हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या अंतर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? विषुवत रेखा, यानी कि जो इक्वेटर लाइन है ये वाली, इस इक्वेटर लाइन से उत्तरी अक्षांश में, ये हमारा नॉर्थ पोल है और इसी को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो इसके उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री का जो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री हमने कैसे निकाला इसका, तो हम देखिए क्या होता है कि ये जो इक्वेटर है इससे हम किसी भी स्थान की कोणीय दूरी नापते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान है और इसको पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर देखेंगे हम कितना डिग्री बन रहा है, ऐसे इस ओर भी हम देखेंगे कितना डिग्री बन रहा है। अगर ये दोनों ओर 23.5 डिग्री बनता हो यहाँ पर एंगल, तो इन दोनों को जो स्थान है 23.5 डिग्री के, इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा कहेंगे। और इस उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों में ये गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं भारत के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ऐसे ही विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर 66.5 डिग्री का बनता है, तो इसको हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त। और उत्तरी गोलार्ध में ये, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री के वृत्त को हम कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। ये देखिए पृथ्वी की एक इक्वेटर है, इसके नीचे का जो एरिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा ये वाला, और इसके ऊपर का जो एरिया है वो सारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। हमने अंटार्कटिक वृत्त की बात कर ही ली है, ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और इस रेखा से, यानी कि जो विषुवत रेखा से, उससे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है सबसे नीचे बनता है, यह सबसे नीचे जो बनता है यहाँ पर ये 90 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साउथ पोल और इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। और दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो इलाका है उसको आश्व अक्षांश कहते हैं, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इस स्थान पर वायुदाब अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। ये यहाँ पर हम एक इक्वेटर गुजरती है हमारी, यहाँ से 30 से 35 डिग्री का इलाका ये उत्तरी गोलार्ध में, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री का इलाका। इन दोनों को ही हम अश्व अक्षांश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जाता है।